जीता जीता आदमी चला गया, पैदल पैदल ऑपरेशन थिएटर गया है वो चल के। सुबह जैसा बताया कि तो ये लापरवाही है यह हॉस्पिटल की। कोई इंसान मर गए है, कोई को ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल में ये मतलब हंसिया थे। डॉक्टर बी यादव राय है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जेर अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शेष यादव। अपन देखा था सीजी बॉक्स। बिलासपुर के नोबल हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। नाकाम ऑपरेशन के एक पेशेंट रही अजय ताम्रकार, जिन्हें स्वस्थ हालत में खुद चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई, अंदर गई। 2 दिन वह एडमिट रही, 2 दिन तक ओकर इलाज नहीं हुई, ऑपरेशन नहीं हुई। ओकर बाद आज ऑपरेशन हुई, 9 घंटा तक लगातार ऑपरेशन चली। ओकर बाद डॉक्टर आके बोलते पिक्चर स्टाइल आई एम सॉरी। और आई एम सॉरी के पीछे की कहानी रही, ओला कॉलर बोन में थोड़ा सा फ्रैक्चर रही, ओकर इलाज करवा ला रही, अपन परिजन के साथ हल्का से चोट रही, वो चोट के ऑपरेशन करत रही। सबसे इंटरेस्टिंग बात मामला में है कि डॉक्टर के कहना है कि ओला बीपी रही, शुगर रही और यहाँ तक कि हार्ट के पेशेंट रही। इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब बीमारी ला परिजन मन ला नहीं जान पता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मृतक के पत्नी ला भी अतका गंभीर बीमारी के बारे में पता नहीं है। ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाई, मृत हो गए। और बाद डॉक्टर के कहानी सामने आई। अभी अब पूरा जो परिजन है, परिवार वाले मन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हवे। डॉक्टर के ऊपर अभी गंभीर आरोप लगा थे लापरवाही के। अब परिजन में बात करे, डायरेक्ट बात करे की कोशिश करब कि पूरा मामला का रही। भाई क्या दिन एडमिट रही हो? 16 तारीख को एडमिट किए थे। का चीज के इलाज बरा रही? ओ ये वाला हड्डी डैमेज हो गई। सुतवा हड्डी टूट गई ओकर भाई, सुतवा हड्डी ना बाइक से गिरी तो टूट गई। ओकर इलाज बरना हम यहाँ हॉस्पिटल में भाई का भर्ती करा रहे हैं। तो डॉक्टर मन बोली 2 रोज इलाज चले के बाद कि ओकर ऑपरेशन कराला पड़ी। ऑपरेशन जब कराए हैं, एक बार राजी हुए हैं तो डॉक्टर हमका सब नॉर्मल बोले हैं। नॉर्मल बोले के बाद हमका ऑपरेशन के बाद पेशेंट खुद चलते हुए ओटी में गए। ओटी से जब लड़का बाहर निकले है तो हमका परिजन का डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ मिले नहीं दिए है। और इलाज के दौरान 11 बजे जब ओकर मृत्यु हो है तब हमका सूचना दिए गए है कि ओकर मृत्यु हो चुके है करके परिजन का। ये लापरवाही है यह हॉस्पिटल के, डॉक्टर के और स्टाफ मन के भी, जो यहाँ बैठे बैठे हंसा थे। यहाँ भी कैमरा दिखा भाई, दिखाइए कैमरा दिखाइए। संवेदनशीलता देखे बाकी स्टाफ है मन है, लेकिन मन सब हंसा था। कोई इंसान मर गए है, कोई को ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल में ये मतलब हंसिया थे। काबर हंसा था वो है? तुम काहे का चीज पर हंसा था? कॉमेडी शो चला था वह? घर के आदमी मरे थी तब समझ में आती जो मतलब देख रहे हैं रवैया कैसे कर रहे हैं। बस हमको ना न्यायिक जांच चाहिए यहाँ पे, और पुलिस वालों से, और जुडिशियल जांच चाहिए हमको, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। बिल विल के बात सामने आए हैं अभी तक? हाँ सर, पैसा मांगत रही, हम जो पैसा मांगे वो पैसा दिए हैं। चल ठीक है, सेकंड मामला है। हाँ, पैसा लेकिन देखो पैसा दिए हैं। और रात में यहाँ की मेडिकल को बोले गए है कि अगर मेडिकल खुलवा के दवाई ले तो ओवर चार्ज लगी हमका। परिजन का हमका ये बोले गए है। ये यहाँ के ये दवाई दुकान के नक्शा है। ओवर चार्ज में दवाई मिल ही बोले गए हैं। ये बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए, सर भी बोले हैं। अच्छा, जो डॉक्टर है? हाँ, अभी तक डॉक्टर से बात हुई सामने आए हुए? डॉक्टर से बात हो गए, लेकिन हमका ना एक न्यायिक जांच चाहिए स्पष्ट तरीका से। डॉक्टर मन चुप है, अपन मुंह बंद करके बैठे। डेट समरी देंगे बोल करके वो दे रहे हैं बस। लेकिन हमका एक निष्पक्ष जांच चाहिए कलेक्टर महोदय से, बस हमारा यही दरखास्त है। क्या साल के रही मृतक? लगभग 37 साल करीब, 37। ओकर मम्मी पापा मन यहाँ उपस्थित हो? कहाँ है दीदी? पूरा डिटेल में बताबे, पूरा समय है ना तोर पास? का हो रही जब तक लेके आए, कैसे रही, जब का स्थिति बनी लास्ट में, डॉक्टर बन के का लापरवाही रही? 16 तारीख को हम लोग एडमिट किए थे भैया शाम को। एडमिट करने के बाद सब प्रोसेस हुआ। बोले कि हम 17 को 2 बजे तक सेकंड शिफ्ट में ऑपरेशन करेंगे। बोले, मैं बोली ठीक है। रात को बोले कि 12 बजे तक के बाद आप लोग खाना नहीं दीजिएगा, खाली पेट रहेंगे तब ऑपरेशन होगा। बोली ठीक है। मैं बोली अब दूसरे दिन 2 बज गए। मैं बोली क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा है सर? तो बोले कि बारिश हो रहा है मैडम, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लाइट चली जाएगी। तो मैं बोली कि भैया आप लोग इतना बड़ा सर हॉस्पिटल खोल के रखे हो, तो कैसे आपके पास ऑक्सीजन की कमी होगी कि लाइट की दिक्कत होगी? मैं बोली कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी केस आएगा
तो आप क्या करोगे? तो बोलता है कि मैं केस ही नहीं लूँगा मैडम। तो फिर मैं बोली कि आप तो गलत बात कर रहे हो सर। अच्छा ठीक है, आज 10 बजे रात तक हो जाएगा? तो बोले मैं तो नहीं बता सकता पानी जाएगा कि नहीं, ये तो फिर मैं बोली ठीक है कल हो जाएगा ऑपरेशन? बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता। मौसम के कारण ऑपरेशन नहीं करो बोला था। हाँ, यही बोले हैं। यहीं पर से मतलब थोड़ा-सा मेरे को टेंशन हुआ था। फिर उसके बाद बोलता है कि 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। तो मैं बोली उनका हाल क्या होगा? तो बोलते हैं छोटा-सा तो ऑपरेशन है, इसको आप 2 से 3 दिन तक, ये पूरा क्लियर बात हुआ है, 2 से 3 दिन तक भी रखोगे ना, आपको कुछ नहीं होगा बोले, उसको कुछ दिक्कत नहीं ज़्यादा। मैं बोली सर मैं घर से आपके यहाँ लेके आई हूँ, तो क्या मैं दर्द सहलाने के लिए लाई हूँ? तो बोलते हैं अब देख लो मैडम। मैं बोली ठीक है सर, अगर मैं हॉस्पिटल चेंज करना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? तो बोलते हैं कि मेरा जो अमाउंट है वो आप दे दीजिए और चले जाइए। अमाउंट मेरा बात हुआ था 10,000 का प्लस स्मार्ट कार्ड का, तो दे दीजिए ऐसे बोले। फिर मैं बोली कि आज तो शाम हो गया, करीबन 5 बज गया था। मैं बोली आज तो शाम हो गया, आज कहाँ लेके जाऊँगी, अब देख लेती हूँ रात भर। तो फिर शाम को डॉक्टर आया तो बोले ठीक है मैडम हम कल कर देंगे, कल देखते हैं अगर होगा तो। उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरे दिन 4 बजे नर्स आई और बोली कि अजय के साथ कौन है? मैं बताई हम लोग हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है इनको खाना नहीं खिलाना, आप आज ऑपरेशन होगा बोले। मैं बोली ठीक है। उसके बाद 1 बजे करीबन ले गए थे उसको, 1 बजे ले गए थे, 7 बजे लेके आए फिर मिलाए तो हार्ट बीट बहुत हाई। फिर कैसे हो रहा है? तो बोलते हैं मैडम आप कौन है? मैं बताई उनकी वाइफ हूँ। तो बोलते हैं इनको ऑपरेशन के दौरान इनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। मैं बोली कैसे इन्फेक्शन हुआ? तो बोलते हैं ये सब जुड़ा रहता है तो हुआ है। कुछ टाइम बोलते हैं इनको निमोनिया हो गया, आप बताइए इनको शुगर था? तो मैं बोली सर 3 दिन हो गया था, सुबह शाम इनका शुगर टेस्ट हर चीज़ टेस्ट होता है, हर एक हॉस्पिटल में होता है, यहाँ भी किए, तो क्या इनको पता नहीं चला कि इनको शुगर था कि कुछ भी था? जब इनको दिक्कत था तो क्यों इन लोग ऑपरेशन किए? हार्ट पेशेंट है बोला था। नहीं थे, डॉक्टर ने बोला था। हाँ, नहीं मेरे जी को कुछ भी दिक्कत नहीं था। वो एक ठो टेबलेट घर में नहीं खाते थे, ना वो एक ठो नशा पानी करते थे। इन लोग जबरदस्ती अभी ये सब बोल रहे हैं। अभी क्या मांगे थे? अभी ये है कि उनको इंसाफ मिले। मेरा जीता जाता आदमी, मेरा संसार डूब गया, मैं कैसे रहूंगी आप बताओ? और इनकी कुछ गलती नहीं थी तो इन लोग क्यों रिपोर्ट किए, क्यों पुलिस बुलाए हैं? आप बताइए, अगर इनकी गलती नहीं है तो क्यों पुलिस बुलाए हैं? अगर इनकी गलती नहीं रहती तो ये कैसा करते? उल्टा मैं पुलिस बुलाती ना कि ये लोग पुलिस बुलाते। आप बताइए। सबसे बड़ी बात ये है 1 बजे से लेके गए थे 7 बजे निकाले हैं। बताओ इतना बड़ा ऑपरेशन कहाँ होता है? ये था कि उतना टाइम कि चलो यार हो रहा है, उसके बीच में तो जाके मैं नहीं घुस सकती ना। मैं बोली कि सर 1 बजे से लेके गए। तो बोलते हैं मैडम वहाँ शिफ्टिंग करना पड़ता है। क्या ऑपरेशन थिएटर में शिफ्टिंग करके रखते हैं? मैं बोली चलो यार हो रहा है। उसके बाद सीढ़ी से बिना कुछ भी सोचो, जब इतना दिक्कत था तो उसको मास्क वगैरह लगा के लाते ना। कैमरे अगर इनका चेक करोगे तो सीढ़ी से ऐसे पकड़ के, वो नॉर्मल सोए थे, बस कपड़ा पहने ऑपरेशन वाला, और ऐसे पकड़ के उनको उतार के लेके आए। उसके बाद आधा घंटा बोलते हैं वेट करो, सामान लगा रहे हैं, कुछ सामान लगा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग जाके झाँक रहे थे ना तो डांट रहे थे जाइए ना आप लोग, हम बुलाएंगे ना आपको। कि जब आए तो ऐसे बोलते इनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर वी यादव राव है शायद, तक उनका नाम नहीं है इसमें। और अब क्या पता, अब अपना डॉक्टर लोग का है सर, हम लोग को अगर जानकारी रहता तो हम खुद कर लेते ना, हम क्यों उनके पीछे भागते? बताइए भाई, हम तो इलाज करवाने के लिए लाए थे कि उनका जान गंवाने के लिए लेके आए थे। मेरा जीता जीता आदमी चला गया, पैदल ऑपरेशन थिएटर गया है वो चल के, पूरा स्वस्थ था, ना एक तो टेबलेट खाता था ना कुछ खाता था। जब ऑपरेशन होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उसको हम लोग वेंटिलेटर में डाल दिया और सुबह जैसा बताया गया कि उसका डेथ हो गया। सर तो कॉलर बोन के ऑपरेशन में इतना गंभीर हो सकता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाए? हाँ, बाद में एक्सरे की जांच में ARDS निकला था उसको। लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि उनको बीपी शुगर या फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, यहाँ आने के बाद ये सारी चीजें पता चली। एक्सरे में दिख रहा है ARDS है। क्या मतलब होता है सर ARDS को? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, उनको पहले से ये समस्या थी उनको? कह नहीं सकते। पेशेंट आया था बताया जाना। हाँ, पेशेंट जब आया हाँ नॉर्मल था तभी ऑपरेशन में, नॉर्मल था तभी अचानक मृत्यु कैसे हो गई?
एआरडीएस निकला, एक्सरे में एआरडीएस निकला ना, वही तो बता रहा हूँ। सर अगर इतनी बड़ी बीमारी अगर एक्सरे में निकल रही है, ऑपरेशन से पहले सारी जांचें होती, तो क्या आप लोगों ने जांच नहीं की थी? अब इसके बारे में नहीं बता सकता, जो एक्सरे में दिखा बाद में तो वो तो मृत्यु के बाद दिखा ना, मृत्यु के पहले। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले गए? अगर गंभीर बीमारी थी तो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उसको वेंटिलेटर में डाला गया है कि जांच की जाए भाई क्या हुआ। तो एक्सरे में दिखा कि आरडीएस। ऑपरेशन के लिए भी गुमराह किया जाता है, लगातार 3 दिन तक टाले हैं कि आज नहीं होगा, आज नहीं होगा करके। इसके पीछे क्या कारण? इसके बारे में ये बताएंगे जो डॉक्टर साहब, ये इनका हॉस्पिटल ऑपरेशन कौन किया है? उनका हॉस्पिटल मैं जो हूँ उनके हड्डी का ऑपरेशन किया था, और जैसे सर ने पूछा कि 3 दिन तक का या 2 दिन तक का जैसे रुके गए, एक्चुअली क्या सर, ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनकी बिजली की आवश्यकता होती वाली बात है। तो अभी 2-3 दिन पहले जो है बारिश के कारण जो है तो बिजली नहीं थी, इसलिए हमने ऑपरेशन उसमें मना कर दिया था। बिजली की व्यवस्था नहीं है सर आपके यहाँ? नहीं, बिजली की व्यवस्था लेकिन ये हॉस्पिटल के लिए अलग से रहता है वाली बात है। तो हम कभी वो नहीं करना चाहते कि पेशेंट की लाइफ को कुछ हो जाए वाली बात है। हम पूरी अगर सब कुछ हो जाए उसके बाद ही हम करते हैं। इमरजेंसी नहीं वाली बात है। तो शनिवार को तो कल की बात है, तो सारी हमारी जो बिजली व्यवस्था पूरी आ गई, वापस आ गई। हमने कहा कि चलो अब आज ऑपरेशन करते हैं सर, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं। ऐसा आपसे क्या चूक हुई है, इल्जाम लगा रहे हैं इसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहते हैं? अब सर वो है, अब उनकी अपनी भावनाएं हैं, वो अपनी जगह बहुत सही है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट का कुछ गलत हो वाली बात है, कोई भी नहीं चाहता कोई पेशेंट। अगर हमारे पास कोई आए तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि कोई मर जाए या कोई वो जाए, हम तो चाहते हैं कि पूरी तरीके से ठीक होके जाए वाली बात है। अब जैसे ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के दौरान ठीक था, लेकिन उसके बाद उनकी सांस लेने में तकलीफ हुई वाली बात है। लगातार 9 घंटा ऑपरेशन चला, परिजन को जानकारी नहीं दी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, लगातार 9 घंटा नहीं चला वाली बात। उन्होंने किसी ने पूछा था कि 9 घंटा क्यों चला वाली बात है। एक्चुअली सर हम ये पेशेंट 1 बजे शिफ्ट हुआ है और 2 बजे से हमने ऑपरेशन किया। उन्होंने पूछा कि भाई 1 घंटा क्यों हुआ वाली बात है। 1 घंटा बहुत सारी चीजें रहती है सर, उनको ऑपरेशन के लिए तैयार करना, ये करना वाली बात है, ये सारी चीजों कारण होती है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये रहती है, इसमें जो ऑपरेशन वाले जो डॉक्टर रहते हैं, जो बेहोशी वाले डॉक्टर, वो बेहोश करते हैं सर, तो उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जब दिया गया था तो जिस तरीके से बेहोश करना पड़ता है उसी तरीके से बेहोश से बाहर निकालना भी पड़ता है, तो उसके लिए कुछ समय लगता है सर, बस उसी के लिए ये समय लगा है। देख, आदमी डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर मन जब ऐसा लापरवाही करते हैं तो कोई भी आदमी टूट जाही। सोचे वाली बात है, अगर कोई की तबीयत खराब है तुहर घर में, तो कम से कम ऐसा चोरहा हॉस्पिटल में एडमिट मत करिया जहाँ ढंग से ना ऑपरेशन होवे, ना इलाज होवे, ना डॉक्टर मन परिजन में सीधे मुंह बात करे। एक खबर में तुहर का प्रति करे कमेंट बॉक्स में जरूर बता।